नमो बुद्धाय दोस्तों। बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव जी का पुस्तक है। और दोस्तों इसमें हम आपको आज निर्वाण निर्माण के बारे में बताएंगे। तथागत गौतम बुद्ध जातक कथाओं से नहीं है। बुद्ध के जीवन काल में भिक्षुओं का गृहस्थों से घनिष्ठ संबंध था। उस समय बुद्ध की शिक्षा भी बहुत सरल थी। सर्वभूत मैत्री इसका विशेष गुण था। उद्देश्य स्वर्ग या ब्रह्म लोक प्राप्त करना था। प्रातिमो संवर समाधान शुभकर्म और भावना से उद्देश्य की सिद्धि होती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि उस समय निर्वाण की कल्पना भाव अकिंचन की न होकर अमृत पद की थी। निर्वाण अच्युत्य स्थान है। यह अचल अजर अमर क्षेम पद अमृत पद है। यह अनुत्तर योग क्षेम है। स्वयं बुद्ध कहते हैं कि इस अवस्था को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। यह अनिवार्य, चयनीय, अवाच्य, अव्यक्त है। जो निर्वाण को प्राप्त होता है उसका प्रमाण नहीं है जिसमें कह सके कि यह क्या है। यह एकांत सुख है। यह अप्रतिभाग है। निर्वाण को सुख शांत प्रतीत कहा है। अगर अज्ञात सूत्र में कहते हैं, हे भिक्षुओं, यह अजात अमृत अकृत असंकृत है। हे भिक्षुओं, यदि यह अज्ञात अभूत अकृत असंकृत न होता तो जात भूत कृत संस्कृत का निस्सरण न होता। भगवान पुनः कहते हैं, उनका ध्रुव निस्सरण अकर्त है। यह अजात असमुत्पन्न अशोक विजय पद है। वह दुख धर्मों का निरोग है। वह संस्कारों का उपराम है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में निर्वाण के लिए अमृत पद शब्द का प्रयोग होने से कुछ विद्वानों का कहना है कि बुद्ध ने जिस निर्वाण की शिक्षा दी थी वह आत्मा के अमरतत्व का और मोक्ष में नित्य सुख का घोतक था। इन विद्वानों का कथन है कि आगे चलकर बौद्ध धर्म का रूप विकृत हो गया और वह निर्वाण को सर्व दुख का अभाव मात्र मानने लगे। सर्वासत्वी ने इस मत का खंडन किया है और उन्होंने इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा की है कि बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निर्वाण नित्य सुख की अभिव्यक्ति नहीं है। यह अमिताभ का सुखावती लोक नहीं है। यहाँ नित्य सुख की कल्पना की गई है। उनका कहना है कि निर्वाण लोकोत्तर है और अमृत शब्द का अर्थ केवल इतना है कि वह अमृत पद है। निर्वाण में न जन्म है न मृत्यु है। आगे चलकर हम बौद्ध के विभिन्न प्रस्थानों के आधार पर निर्वाण का विस्तृत विवेचन करेंगे। दोस्तों, निर्वाण। नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों।